अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-नस्र फाउंडेशन चैनल के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं कुरान की आपको 16वीं सूरत सूरह नहल के बारे में ज़रूरी मालूमात फ़राहम करेंगे। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, आपसे ये गुजारिश करता हूं कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे मिशन को कामयाब कीजिए। हमारा मिशन है उम्मत मोहम्मदिया को आपस में जोड़ना और इस कौम को तरक्की की राह पे लेके आना। इंशाल्लाह आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। नाज़रीन, सूरह नहल जो कि कुरान की 16वीं सूरत है, ये कुरान के 14वें पारे में मौजूद है। इसमें 16 रुकू हैं, 128 आयात हैं, 1844 अल्फाज हैं और 7832 हरूफ हैं। ये एक मक्की सूरत है, लेकिन आखिरी की जो 3 आयात हैं वो मदीने में नाजिल हुई थी। इसलिए ये मक्के में तो पूरी तरीके से नाजिल हुई थी, लेकिन 3 आयात जो हैं आखिरी की वो मदीने में नाजिल हुई। फिर भी ये मक्की सूरत ही कहलाती है। नाजरीन, इसका नाम एक अलामत, सूरह नहल एक अलामत के तौर पर रखा गया, क्योंकि आयत नंबर 68 में नहल का जिक्र किया है। और आपको नाजरीन बता दें कि नहल का मतलब होता है मधुमक्खी। इसमें कुछ साइंस के हिसाब से शोबे से भी बहुत ही ज़बरदस्त बातें मधुमक्खी के बारे में बताई हैं। वो हम अपनी कुरान और मॉडर्न सीरीज़ की जो सीरीज़ चल रही है उसमें मैं आपको किसी दिन ज़रूर इंशाल्लाह उसके बारे में बताएंगे। फ़िलहाल अल्लाह ताला ने जो पैगाम दिया है सूरह नहल में, वो आप ज़रा समात फरमाएं। सबसे पहली चीज़ कि शिर्क को इस सूरा से पूरी तरीके से ख़त्म किया गया है और तौहीद को बड़ी ही पॉजिटिविटी के साथ कायम करने के लिए कहा गया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को जो लोगों ने मानने से इनकार किया था, उनको इस बात के लिए आगाह किया गया था कि इसके नतीजे बहुत बुरे होंगे। उनको तो तंबीह भी की गई और उनको फहमाइश भी की गई। दरअसल उस वक्त के कुफ़ारों में एक ये ख़ास आदत थी कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह झूठा कहते थे और कहते थे, कहाँ है तुम्हारा अजाब जो आने वाला था, बुलाओ उस अजाब को, मैं भी देखना चाहता हूँ। तो सूरह नहल की जो पहली आयत है उससे शुरुआत ही होती है कि आज़ाब अल्लाह ताला ने उसमें आगाज़ी इस तरीके से किया गया था कि जल्दी मत करो आज़ाब को बुलाने की, क्योंकि हकीकत ये थी कि आज़ाब तो सर पे ही रखा था, लेकिन अल्लाह ताला ने हम लोगों को मोहलत दी हुई थी। उस दौर के लोगों को भी मोहलत दी है थी और आज के दौर को भी लोगों को मोहलत दी गई है कि आपको मोहलत दी गई है कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर ईमान ले आए और अल्लाह की तरफ रुजू हो जाएं। दरअसल शिर्क तो बातिल है ही है, तौहीद ही हक है। ये बात भी इस सूरा के अंदर बताई गई है और जितने भी इनकार करने वाले लोग थे, उनके एतराज़, उनके शक, उन सब की हुज्जतों का बखूबी जवाब दिया गया है। और इसमें जो लोग बातिल की पैरवी करते थे, उनको बुरे नताइज के अंजाम के साथ डराया गया है। और उनको ये भी बात बताई गई है कि इखलाक़ी और अमली जो तब्दीलियां हैं वो मुसलमानों को ज़िंदगी में जो लेके आनी है उसको नहायत ही दिलचस्प अंदाज में बताया गया है। और नाजरीन, अल्लाह को सिर्फ रब मान लेना, अल्लाह को सिर्फ रब मान लेना यही ज़िंदगी का मकसद नहीं है। ज़िंदगी का मकसद ये है कि हम इखलाकी तौर पर और अमली तौर पे भी इस बातों को अपने अंदर लेके आए और हम अपने रब हकीकी की बारगाह में जब उसकी इबादत करें तो सिर्फ इबादत तक ही महदूद ना हो, हम अपने अमल में अपने मुसलमान होने का सबूत दें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसमें हिम्मत अफजाई भी की गई है और कुफ़ारों की बदतमीज़ियों के जवाब को किस तरीके से दिया जाए इसकी भी तालीम आपको की गई है, यानी कि कुफ़ारों की बदतमीज़ियों का जवाब देने की भी उनको तालीम दी गई है। नाज़रीन, जैसा कि अभी हमने आपसे बताया कि इस सूरत के में अल्लाह ताला ने
جو شروعات ہی کی تھی کہ عذاب کی جلدی مت کرو، عذاب تو تمہارے سر پہ رکھا ہے، لیکن اللہ کی طرف ذرا سا توجہ ہو جاؤ۔ اللہ کو صرف رب ماننا ہی حقیقت نہیں ہے ناظرین، اگرچہ حالات حاضرہ کی اہم بات کو سمجھیں تو وہ یہ حقیقت ہے کہ آج کی تاریخ میں عذاب تو ہمارے سروں پہ رکھا ہوا ہے۔ ہمیں اس کو پہچاننا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا ہے، ہمیں اللہ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو اس طریقے سے پھیر دے کہ اللہ ہم تیری عبادت کرنے والے ایسے مسلمان ہو جائے جو تجھے راضی کر سکے، کیونکہ آج جو بھی حالات اور جو بھی پریشانیاں آج نو انسانی پہ آئی ہوئی ہیں، یہ یقینی بات ہے کہ یہ انسانوں کے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اپنے اندر خود تبدیلی لانے کی کوشش جب تک نہیں کریں گے انفرادی طور پہ، تب تک کہ کچھ ممکن نہیں ہے۔ النصر فاؤنڈیشن کی ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ ہم اپنے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائے کہ حالات کو سمجھیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے جو آج ہم آپ ایسے حالات کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن یہ بات بھی آپ دھیان رکھ لیجئے کہ یہ وقت آخر کا دور شروع ہو چکا ہے۔ اس آخرت کے وقت میں ہمیں آپ کو اپنے آپ کو سنبھالنا نہایت ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو بھی پلاننگ ہے، اللہ تعالیٰ کی جو بھی کارکردگی آنے والے کل میں ہونا ہے، اس کو ہمیں حدیثوں کے ذریعے ہمیں آلریڈی بتا دیا جا چکا ہے۔ ناظرین، توحید کا کلمہ گونجنا ہی گونجنا ہے۔ ہمیں ایسی امت کو اپنے آپ کو تبدیل کر کے بنانا ہے جو آخرت کے اس دور میں اس توحید کے ترانے کو پورے عالم میں اس ترانے کو گانے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو خود کو تیار کرنا ہے۔ بات میری آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے گا، انشاءاللہ ہم جلد ہی اپنی تمام جو پروگرامز ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کے ساتھ انشاءاللہ ضرور شروعات کریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔